अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 24 मार्च से 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और इस हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड जिसका ऐलान हो चुका है पहले ही, उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के रेगुलर प्लेयर्स को आराम दिया गया है और नौजवान प्लेयर्स को मौका दिया गया है। इसलिए सबसे जो अहम चीज़ है और पाकिस्तानी शायकीन जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। और इस रिपोर्ट में हम पाकिस्तान के जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसकी तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी जो कारकर्दगी रही है हालिया अरसे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में, उसका भी जायज़ा लेंगे। असल चीज़ सिर्फ मुकाबला ओपनिंग के हवाले से ज़्यादा है, बाकी पोजीशन तो लगभग जो क्लियर ही हैं कि किस नंबर पर किसको खेलना है। पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की, जिसके ज़रिए आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि कौन से पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी हैं। रिमाइंडर है एक तरह से, इसमें कप्तान शादाब खान के अलावा जो दीगर प्लेयर्स हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक, आज़म खान, फ़हीम अशरफ, इफ्तिकार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सैम अयूब, शान मसूद, तैयब तैर और जमान खान। ये पाकिस्तान का मेन 15 रुकनी स्क्वाड है, जबकि 3 प्लेयर रिज़र्व में हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ टीम के साथ शारजा में मौजूद नहीं है, इसलिए फ़िलहाल उनकी डिस्कस नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के लिहाज से। यहाँ जो अहम चीज़ है वो है ओपनिंग के, पाकिस्तान टीम की जो ओपनिंग है वो कौन करेगा। इसके लिए पाकिस्तान के पास 4 ऑप्शंस हैं। सैम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं, शान मसूद हैं और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं। अगर हम इनकी मुख्तसर से आपको बताता हूँ कि हमें दर हकीकत कौन से ओपनर चाहिए, आप ये अदाद शुमार देख कर आपको भी अंदाज़ा हो सकेगा कि कौन से प्लेयर्स बेस्ट हैं। वैसे तो कुल्ली तौर पर या अपनी पसंद के तौर पर तो कोई खिलाड़ी किसी को चॉइस किया जा सकता है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, लेकिन अदाद शुमार जो कि रिकॉर्ड्स हैं, कारकर्दगी है, उसके बलबूते पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं मोहम्मद हारिस को, जिनका 186 का स्ट्राइक रेट रहा था हालिया पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में, जो कि 100 से ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था। तो उनकी अगर कारकर्दगी की बात करें, ऑल जो T20 मैचेस हैं उनमें ओपनिंग पोजीशन पर 20 बार आए हैं, 167 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से, 40 चौकों और 25 छक्कों समेत 23.47 की एवरेज के साथ 446 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर उनकी एवरेज बेहतर है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी लगभग बेहतर ही है, 162.50 का। इसके अलावा नंबर 4 पोजीशन पर उनका 169 का स्ट्राइक रेट रहा, एवरेज 26 की रही है। तो ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है अगर वो वन डाउन पोजीशन पर खेलते हैं या ओपनिंग पोजीशन पर खेलते हैं। इनकी एक खूबी ये है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए वो जो आखिरी मैचेस थे, जब सैम अयूब को तरक्की दी गई थी ऊपर बैटिंग करने के लिए, तो मोहम्मद हारिस वन डाउन पोजीशन पर खेल रहे थे और अच्छे नतीजे देने में कामयाब रहे थे। इसके मुकाबले में सैम अयूब ने ओपनिंग पोजीशन पर 28 की एवरेज और 152.90 के स्ट्राइक रेट से 51 चौकों और 21 छक्कों समेत 448 रन बनाए हैं। इसके मुकाबले में दीगर 2 पोजीशन नंबर 3 या नंबर 4 पर वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। नंबर 3 पर 21 की एवरेज रही है, 137 का स्ट्राइक रेट, 10 चौके और 5 छक्के लगा सके। इसलिए सैम अयूब के बारे में तो कन्फर्म है कि इनको बतौर ओपनर ही खेलना चाहिए। और पेशावर ज़ल्मी के लिए आपने देखा कि जब उन्हें ओपनिंग पोजीशन पर भेजा गया तो उन्होंने एक के बाद दीगरे 50 बनाकर अपनी जो अहमियत है, अपनी पोजीशन है, वो उसको जस्टिफाई किया। इसके अलावा अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक की, उनकी जो पोजीशन है ओपनिंग के लिहाज से वहाँ उनका स्ट्राइक रेट कम है, 125 का स्ट्राइक रेट है, 26 की एवरेज है। अलबत्ता वन डाउन पोजीशन पर उनका रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर हुआ है, 150 का स्ट्राइक रेट है, 31.50 की एवरेज है। तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक जो हैं उनको बजाय ओपनर के वन डाउन पोजीशन पर रखना चाहिए। इसके अलावा अगर शान मसूद की बात करें तो उनकी ओपनिंग पर 129 का स्ट्राइक रेट है, वन डाउन पोजीशन पर 130 का स्ट्राइक रेट है, ओपनिंग में 31 की एवरेज है और वन डाउन पोजीशन पर यानी कि तीसरे नंबर पर 27 की एवरेज है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद की वैसे तो जगह नहीं बनती है इस प्लेइंग 11 में, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि शायद शान मसूद को लाजमी खिलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसके कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाजमी तौर पर शान मसूद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसलिए यकीनन शादाब खान पर भी प्रेशर होगा, लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद को इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कारकर्दगी के अतबार से उनकी जगह नहीं बन रही है। वैसे ओवरऑल अच्छे प्लेयर हैं, मैं हमेशा सपोर्ट करता रहा हूँ, उनको टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में फ़िलहाल ज़्यादा मौके देने चाहिए। तो ये तो पोजीशन है ओपनिंग के हवाले से। और वन डाउन पोजीशन पर अब्दुल्ला शफीक आ गया, चौथे नंबर पर इफ्तिकार अहमद। गो के अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन हैं वो ज़्यादा नहीं है,
कुछ ना कुछ तजर्बाकार खिलाड़ी होना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के हालिया एडिशन में बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, 126 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था, 23 की एवरेज रही थी, बड़ी कारकर्दगी नहीं थी। लेकिन तैयब ताहिर के मुकाबले में मेरे ख्याल में अभी भी इफ्तिखार अहमद को ज़्यादा मौका देना चाहिए। एक तो तजर्बा है उनके पास, दूसरा ये कि बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर भी काम आ सकते हैं क्योंकि शारजा में स्पिन विकेट ज़्यादा होंगी। उसके अलावा 5वें नंबर पर आज़म खान है, 161 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से और 40 की ज़्यादा एवरेज के साथ रन बनाए थे, 282 रन। और उनकी आखिर में गो के वो 2-3 इनिंग्स में नाकाम हुए, लेकिन इसके बावजूद उनकी जगह यकीनी है। और इसके अलावा इमाद वसीम, इनका अगर मुवाजना करें मोहम्मद नवाज़ से तो कोई मुवाजना बनता ही नहीं है। इमाद वसीम ने पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में शानदार कारकर्दगी दिखाई है, छठे टॉप स्कोरर साबित हुए, 404 रन बनाए, 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा और 134 से भी ज़्यादा एवरेज रही है, क्योंकि वो 10 मैचेस में सिर्फ 3 बार आउट हुए, 7 बार नॉट आउट रहे थे, 41 चौके और 16 छक्के भी लगाने में कामयाब रहे। इसके साथ साथ फ़ी ओवर 8 से कम रन देते हुए 9 विकेटें भी हासिल की हैं। दूसरी जानिब अगर मोहम्मद नवाज़ की बात करें तो उनकी कारकर्दगी इस बार बैटिंग में तो 150 बनाई है और बॉलिंग में अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी उस लेवल की नहीं है कि उन्हें इमाद वसीम पर तरजीह दी जा सके। तो इसलिए मेरे ख्याल में या तो ये हो सकता है कि इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर दिया जाए और उनकी जगह मोहम्मद नवाज़ को मौका दिया जाए, और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। इसलिए इमाद वसीम इस पोजीशन पर छठे नंबर पर बेस्ट हैं, जबकि 7वें नंबर पर कप्तान शादाब खान खेलेंगे, जो कि बैटिंग फॉर्म के अतबार से ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन बॉलिंग में बहरहाल वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे। आखिर में वो रिदम हासिल करने में कामयाब रहे थे, 12 विकेटें हासिल की थी। तो उसके अलावा जो अगला नंबर है 8वां नंबर, यहाँ पर मुकाबला है फ़हीम अशरफ का और मोहम्मद वसीम जूनियर का। दोनों ने आइन बराबर 8 विकेटें हासिल की। बॉलिंग में किसी हद तक मोहम्मद वसीम जूनियर को एजाज़ हासिल है, कदरे उनकी एवरेज बेहतर रही है और उनका लेकिन जो इकनॉमी रेट है वो ज़्यादा रहा। फ़हीम अशरफ के मुकाबले में ज़्यादा एवरेज के साथ रन दिए, स्ट्राइक रेट में मोहम्मद वसीम आगे रहे। लेकिन असल चीज़ जो थी वो बैटिंग है, बैटिंग में बड़ा फ़र्क था। फ़हीम अशरफ ने इस बार बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई है, 149 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और 35 से ज़्यादा एवरेज के साथ 215 रन बनाए, जबकि मोहम्मद वसीम ने ओवरऑल उनकी जो कारकर्दगी रही है बैटिंग में इंतहाई मायूस कौन रही है। 4 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, 38 रन बना सके, 126 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और 12 की एवरेज रही है। तो इसलिए फ़हीम अशरफ जो है वो कारकर्दगी के अतबार से ज़्यादा यहाँ सूट करते हैं। तो ये तो है पाकिस्तान की मेन प्लेइंग 11। बाकी बॉलर्स क्लियर हैं क्योंकि हमारे पास दीगर ऑप्शन ही नहीं हैं। तो हमें स्पिन में शादाब खान है, इमाद वसीम है और इफ्तिखार अहमद से काम ले सकते हैं। बाकी जो फास्ट बॉलर्स ही खिलाने हैं, और फास्ट बॉलर जो है पाकिस्तान के लिए नसीम शाह, एहसान उल्लाह और ज़मान खान, इन 3 में से 2 तो शानदार फॉर्म में हैं, जबकि नसीम शाह पाकिस्तान के लिए हालिया अरसे में इंटरनेशनल मैचेस में अपनी दाग बिठा चुके हैं। इसलिए ये 3 बॉलर्स खेलेंगे। और इसके अलावा अब आखिर में एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की हतमी फाइनल जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर, जिसमें सैम अयूब और मोहम्मद हारिस को मैंने ओपनर के तौर पर रखा है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, आज़म खान तीसरे और चौथे नंबर पर खेलेंगे, इफ्तिखार अहमद 5वें नंबर पर, मोहम्मद वसीम 6ठे नंबर पर, शादाब खान 7वें नंबर पर, फ़हीम अशरफ 8वें, नसीम शाह 9वें, एहसान उल्लाह 10वें और ज़मान खान ये 11वें नंबर पर खेलेंगे। ये पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 है। जबकि जो बेंच में प्लेयर होंगे इनमें शान मसूद, तैयब ताहिर, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे। ये पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से। यहाँ पर इफ्तिखार अहमद है जिनको तजर्बे की बुनियाद पर रखा है। हो सकता है कि उनकी जगह पर शान मसूद को या फिर तैयब ताहिर को या फिर मोहम्मद नवाज़ को मौका दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो उनकी एक वीक पोजीशन है, बाकी जो 11-10 प्लेयर हैं उनकी जगह जो हैं वो कन्फर्म हैं।